हेलो स्टूडेंट्स, जैकोबियंस का ये 6th वीडियो और जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का ये 2nd वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको अब एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं। इसके बाद भी वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें भी एग्जाम्पल ही उठाएंगे। एग्जाम्पल बढ़िया से समझ लें। इम्प्लिसिट फंक्शन है कैपिटल F1 और कैपिटल F2 कैपिटल F3 तीन फंक्शन आप डिज़ाइन करिए। कैपिटल F1 u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इससे बना इक्वल्स टू 0। F2 u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0। F3 u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है कैपिटल F1 ऑफ u v w x y z, F2 ऑफ u v w x y z, F3 ऑफ u v w x y z इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो जो फार्मूला हम लोग अभी पढ़े थे उसके हिसाब से उसको हम लिखने जा रहे हैं। नाउ -1 होल टू द पावर 3 डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल u v w इंटू डेल u v w अपॉन डेल x y z इज इक्वल टू डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल x y z। यही फार्मूला पढ़े थे। आपको वैल्यू चाहिए ये वाला, तो इतना बराबर क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, और ये -1 टू द पावर 3 माने नेगेटिव। देयरफॉर डेल ऑफ u v w अपॉन डेल ऑफ x y z इज इक्वल टू माइनस डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड बटे माने डिवीज़न का साइन लगाइए, बटे क्या लिखेंगे, डिवीज़न वो वाला, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल u v w। बस अब डिटर्मिनेंट का खेल खेलिए। इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट डेल F1 अपॉन डेल x डेल F1 अपॉन डेल y डेल F1 अपॉन डेल z डेल F2 अपॉन डेल x डेल F2 अपॉन डेल y डेल F2 अपॉन डेल z डेल F3 अपॉन डेल x डेल F3 अपॉन डेल y डेल F3 अपॉन डेल z डिवीज़न डिटर्मिनेंट डेल F1 अपॉन डेल u डेल F1 अपॉन डेल v डेल F1 अपॉन डेल w डेल F2 अपॉन डेल u डेल F2 अपॉन डेल v डेल F2 अपॉन डेल w डेल F3 अपॉन डेल u डेल F3 अपॉन डेल v डेल F3 अपॉन डेल w। अब सबकी वैल्यूज लिखिए। F1 इज ए फंक्शन ऑफ 6 वेरिएबल्स विच आर u v w x y z। F2 इज आल्सो फंक्शन ऑफ सेम 6 वेरिएबल्स u v w x y z। सिमिलरली F3 इज आल्सो फंक्शन ऑफ u v w x y z। तो 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव है, बहुत ध्यान से आइए लिखें। माइनस डेल F1 अपॉन डेल x -1 डेल F1 अपॉन डेल y -1 डेल F1 अपॉन डेल z -1 -1 -1 -1। अब F2 उठाइए, -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर -3z स्क्वायर। F3 उठाइए,
-2x -2y -2z, -2x -2y -2z डिवीज़न। अब u v w के रेस्पेक्ट में करना है। 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 3w स्क्वायर F2 2u 2v 2w 2u 2v 2w और F3 उठाइए 1 1 1। बिल्कुल ही आपके समझ में आ गया होगा ना, और क्या। अब देखो, फर्स्ट रो से माइनस कॉमन, सेकंड रो से माइनस कॉमन, थर्ड रो से माइनस कॉमन, 3 माइनस, एक पहले से बाहर है 4, वो फ्यूज हो गए, सब पॉजिटिव हो गए ना। -1 होल टू दी पावर 4 दैट विल बी 1। उसके बाद सेकंड रो से हमने 3 कॉमन ले लिया, थर्ड रो से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 2, ये वाला 2 बेबी, ये भी बैलेंस हो जाएगा। ये वैल्यू है, देखो ध्यान से देख लो, मिटा देने जा रहे हैं। implies that del of u v w upon del of x y z is equal to determinant 1 1 1 x square y square z square x y z। डिवीजन u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर u v w और 1 1 1। इंटरमीडिएट में ये डिटर्मिनेंट्स आप पढ़े हुए हैं, इसकी वैल्यू आती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसकी वैल्यू आएगी u माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू। वैसे निकाल दो, 2-3 स्टेप का और काम है। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो एग्जाम में अगर याद है तो, नहीं तो डायरेक्ट में लिख करके इससे निकाल दो। अप्लाइंग जो ट्रांसफॉर्मेशन हम न्यूमरेटर में लगा रहे हैं वही डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये सिचुएशन सेम है। अप्लाइंग C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1। ना सॉरी, बस दो वी गेट del of u v w upon del of x y z is equal to determinant c1 minus c2, c2 minus c3 करना है बस, 0 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई, फिर अब c2 माइनस c3 0 y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर y माइनस जेड 1 z स्क्वायर z। इधर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर u माइनस वी 0, v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर v माइनस w 0, w स्क्वायर w 1। x माइनस वाई इसमें पहले कॉलम में कॉमन ले लो, y माइनस जेड दूसरे कॉलम में कॉमन ले लो, तो हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। इसके बाद बचेगा डिटर्मिनेंट 0 x प्लस वाई 1। थोड़ा हम कलर बदल दे रहे हैं ताकि लगे कि हम कॉलम वाइज उतारे हैं। इसमें से y माइनस जेड कॉमन लिया हमने, 0 y प्लस जेड और 1, और तीसरा कॉलम एज इट इज 1 z स्क्वायर z। डिवीजन u माइनस वी इसमें से हटा लीजिए, u माइनस वी, और दूसरे कॉलम से हटा लीजिए v माइनस डब्ल्यू। अब बचा डिटर्मिनेंट u प्लस वी 1 0, इधर v प्लस डब्ल्यू 1 0, और तीसरा वाला ज्यों कहते हो w स्क्वायर w 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा,
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, एक्स प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। डिवीजन u माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू ये छोटा u प्लस वी माइनस वी प्लस डब्ल्यू, ये रहा, हो गया ना। एक निगेटिव देखो जो मैं कह रहा था डायरेक्ट लिख दो, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ना करके x माइनस जेड आता है, वो निगेटिव यहाँ भी बैलेंस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाई वाई कैंसिल हो गया, वी वी कैंसिल हो गया, implies that del of u v w अपॉन del of x y z, यही निकाल देते ना हम लोग यही निकाल लेते। हाँ, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड बच रहा है, x माइनस जेड। डिवीजन u माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू u माइनस डब्ल्यू, u माइनस डब्ल्यू। अब हम क्या करें, इसमें से माइनस निकाल के बैलेंस कर लें, जो लाना था वही आ गया। डेल ऑफ u v w अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन u माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू, यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, if lambda comma mu comma nu are roots of the equation, in k, यानी इक्वेशन इन k, यानी वेरिएबल को k लिया जा रहा है, वो इक्वेशन कौन है, x अपॉन a प्लस के प्लस वाई अपॉन b प्लस के प्लस z अपॉन c प्लस के इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ लेमडा म्यू न्यू इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लेमडा माइनस म्यू, म्यू माइनस न्यू, न्यू माइनस लेमडा अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो देखो ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये k में 3 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन इन k बनेगा। आइए पहले उसको बनाएं। x अपॉन a प्लस के प्लस वाई अपॉन बी प्लस के प्लस जेड अपॉन सी प्लस के इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट x इंटू बी प्लस के इंटू सी प्लस के प्लस वाई इंटू सी प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस जेड इंटू ए प्लस के इंटू बी प्लस के इज इक्वल टू ए प्लस के इंटू बी प्लस के इंटू सी प्लस के। समझ रहे हैं ना, एलसीएम लेके जोड़ दिया, इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू के स्क्वायर प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई के प्लस बी सी प्लस वाई इंटू के स्क्वायर प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई के प्लस सी ए प्लस जेड इंटू के स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई के प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब इसका क्या करें, ए प्लस के इंटू इन दोनों का गुणा के स्क्वायर प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई के प्लस बी सी। बाबा रे बाबा, बहुत भारी है ना। अब इधर मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी प्लस ए सी इंटू के प्लस ए बी सी। के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, प्लस के क्यूब प्लस बी प्लस सी इंटू के स्क्वायर प्लस बी सी के। अब इसको 3 डिग्री इक्वेशन इन के में आप सेट करिए, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट सबसे पहले हमने लिखा के क्यूब, इकलौता है, के स्क्वायर के टर्म्स बहुतेरे हैं तो लिखा जाए प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर के टर्म्स। उधर देखो दाहिनी तरफ ए प्लस बी प्लस सी है ना, के स्क्वायर में देखो ये हो गया ए और यहाँ से आएगा प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद दाहिने इधर से उधर जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये के स्क्वायर के टर्म्स हमने लिख लिए, ये रहा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई के। ध्यान से देख लो, के स्क्वायर भाई, के नहीं के स्क्वायर। अब के की बारी है, के बहुतेरे प्लस कलर बदलना, क्लैरिटी के लिए दिखाई पड़ेगा, चमकेगा बढ़िया बढ़िया। के वाले टर्म देखो कहाँ, पहले दाहिने तरफ वाला लिखे ना, तो ये बहुत सारे हैं रे बाबा। देखो ये ए बी प्लस बी सी, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये 3 तो ये हो गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। और के वाले इधर भी है भाई, माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी माइनस वाई इंटू सी प्लस ए माइनस जेड इंटू ए प्लस बी। दिस होल मल्टीप्लाइड बाई के वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बिना के वाले दाहिनी तरफ कौन है, दाहिनी तरफ सिर्फ एक टर्म है ए बी सी, तो इसका लिखा जाए प्लस ब्रैकेट में ए बी सी और फिर उधर से ले आओ माइनस बी सी एक्स माइनस सी ए वाई माइनस ए बी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये क्यूबिक इक्वेशन है के में। ओके, इसके रूट्स हैं लैम्डा म्यू न्यू। अब थियरी ऑफ इक्वेशंस, थियरी ऑफ रूट्स यहाँ पे लागू होगा। वो आप जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइड में बता दे रहा हूँ। वी नो दैट इफ x1 comma x2 comma x3 are the roots of cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then sigma x1 which is x1 plus x2 plus x3 is बराबर is equal to minus b by a, comma sigma x1 x2 means
x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 ये बराबर होगा c बाई ए, और x1 x2 x3 ये बराबर होगा माइनस डी बाई ए। इसी का इस्तेमाल इसमें हमको करना है। इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स लेमडा म्यू न्यू दिए हुए हैं। इट इज क्यूबिक इक्वेशन, it is cubic equation in K. Its roots are lambda mu nu. Thus we have sum of the roots lambda plus mu plus nu बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि इस कोफिशिएंट का निगेटिव करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपान ए माने के क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो अपान इसमें 1 है सब में। नेक्स्ट सिग्मा x1 x2 माने लेमडा म्यू प्लस म्यू न्यू प्लस न्यू लेमडा इज इक्वल टू सी बाई ए, माने ये पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी माइनस वाई इंटू सी प्लस ए माइनस जेड इंटू ए प्लस बी, ये रहा। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेमडा म्यू न्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, इसका नेगेटिव करना है बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड माइनस ए बी सी, ये धुरंधर है 3। अब इन्हें हम क्रमशः F1 F2 F3 से डिनोट कर देंगे। लेट कैपिटल F1 लेमडा प्लस म्यू प्लस न्यू, फिर सबको इधर ले आइए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही F2 और F3 का निर्माण करिए। कामा कैपिटल F2 लेमडा म्यू प्लस म्यू न्यू प्लस न्यू लेमडा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और फिर ये वाले सब उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस एक्स इंटू बी प्लस सी प्लस वाई इंटू सी प्लस ए प्लस जेड इंटू ए प्लस बी। F3 लेमडा म्यू न्यू माइनस बी सी एक्स माइनस सी ए वाई माइनस ए बी जेड प्लस ए बी सी, फुल स्टॉप। अब वही फार्मूला लगा दीजिए जो आप पढ़े हुए हैं। नाउ -1 होल टू द पावर 3 डेल ऑफ F1 F2 F3 अपॉन डेल ऑफ लेमडा म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल ऑफ नहीं इंटू ना इंटू डेल ऑफ लेमडा म्यू न्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड is equal to del of F1 F2 F3 upon del of x y z। यही तो पढ़े थे आप।
गड़बड़ कर दिए। इसके बाद एक्स वाई जेड लिख लिया जाए। अरे वही सब चेन रूल से आ जाता है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे लैम्डा म्यू न्यू, और यहाँ पे F1 F2 F3 नीचे आ जाएगा लैम्डा म्यू न्यू। ये रहा। वैल्यू आपको निकालनी है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा म्यू न्यू का, यानी वैल्यू आपको इसकी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट इसका मान हो जाएगा नेगेटिव। डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ लैम्डा म्यू न्यू इज इक्वल टू नेगेटिव उधर माइनस डेल ऑफ F1 F2 F3 अपॉन डेल ऑफ लैम्डा म्यू न्यू, है ना, इसको उधर ले चलिए, डिवाइडेड बाई डेल ऑफ F1 F2 F3 अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट डिवीजन अगेन डिटर्मिनेंट, डेल F1 अपॉन डेल लैम्डा, डेल F1 अपॉन डेल म्यू, डेल F1 अपॉन डेल न्यू, डेल F2 अपॉन डेल लैम्डा, डेल F2 अपॉन डेल म्यू, डेल F2 अपॉन डेल न्यू, डेल F3 अपॉन डेल लैम्डा, डेल F3 अपॉन डेल म्यू, डेल F3 अपॉन डेल न्यू। ठीक है ना ये वाला। फिर इधर आइए, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल जेड, डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल वाई, डेल F3 अपॉन डेल जेड। बस सब आपके सामने है। पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशियल्स की वैल्यू रखते चलिए, और बड़ी मुश्किल है भाई, हम इसको मिटा भी नहीं पा रहे हैं। ओके, तो थोड़ी सी जगह में इधर उधर करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं मिटा पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट डेल F1 अपॉन डेल लैम्डा, ये 1, फिर डेल F1 अपॉन डेल म्यू 1, डेल F1 अपॉन डेल न्यू 1, 1 1 1, फिर डेल F2 अपॉन डेल, अरे मारे भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा ना, इसको अलग से कर लें। डेल F2 अपॉन डेल लैम्डा कितना आएगा, ये आएगा म्यू म्यू प्लस न्यू, है ना, और डेल F2 अपॉन डेल म्यू कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा प्लस न्यू, और डेल F2 अपॉन डेल न्यू कितना आएगा, ये आएगा म्यू प्लस लैम्डा। ये तो ये लिखिए, म्यू प्लस न्यू, न्यू प्लस लैम्डा, लैम्डा प्लस म्यू, ये रहा। इसके बाद डेल F3 अपॉन डेल लैम्डा, म्यू न्यू, म्यू न्यू, न्यू लैम्डा, लैम्डा म्यू, डिवीजन डेल F1 अपॉन डेल एक्स, -1 -1 -1 वाई जेड है ना, ये हो गया -1 -1 -1। चलो भाई ठीक है। F2 पकड़िए, एक्स वाई जेड में आएगा B प्लस सी, C प्लस A, A प्लस B, B प्लस सी, C प्लस A, A प्लस B। फिर F3 पकड़िए, F3 कहाँ गया ये, -BC -CA -AB, -BC -CA -AB, ये रहा। अब हम सब मिटाएंगे क्योंकि हमको
केवल इसी को सिंप्लीफाई करते चलना है। और बाईं तरफ क्या वैल्यू निकल रही है, एक्स वाई जेड लेमडा म्यू न्यू। बस implies that del x y z upon del lambda mu nu is equal to, देखो भैया एक निगेटिव इससे निकलेगा, एक निगेटिव इससे निकलेगा, 2 हो गए, एक यहाँ है, 3 हो गए, तो कुल मिला के रहेगा माइनस डिटर्मिनेंट 1 1 1 म्यू प्लस न्यू, न्यू प्लस लेमडा, लेमडा प्लस म्यू, म्यू न्यू, न्यू लेमडा, लेमडा म्यू, डिवीजन 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी सी ए बी। देखो जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है लेमडा म्यू न्यू के लिए, उसी पैटर्न में ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ए बी सी के लिए। जैसी वैल्यू इसकी आएगी वैसी वैल्यू इसकी आएगी, ये माइनस जिंदा रहेगा। तो आंसर में एक निगेटिव था, याद है ना। अब चाहो तो एक को उठा के हम सिंप्लीफाई कर लें, दूसरे को सिमिलरली लिख देंगे, चाहे तो सबको एक साथ लेके आगे बढ़िए। अप्लाइंग C1 is replaced by C1 minus C2, C2 is replaced by C2 minus C3. We have del XYZ upon del lambda mu nu is equal to minus 0. दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा, न्यू न्यू कटेगा, म्यू माइनस लेमडा आएगा, तो उसको हम लिख दे रहे हैं माइनस लेमडा माइनस म्यू। और फिर इसे अलग से करके देख लो, म्यू न्यू माइनस न्यू लेमडा इज इक्वल टू, न्यू कॉमन ले लिया और ये बच गया म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू, माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस न्यू लेमडा माइनस म्यू, माइनस न्यू लेमडा माइनस म्यू, ये दिस माइनस दिस 0, लेमडा कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, यानी कि म्यू माइनस न्यू माइनस म्यू माइनस न्यू। और उसी प्रकार से इसको निकाल लें, न्यू लेमडा माइनस लेमडा म्यू इज इक्वल टू, माइनस लेमडा कॉमन ले लिया तो म्यू माइनस न्यू आ गया, माइनस लेमडा कॉमन ले लिया म्यू माइनस न्यू, और थर्ड वाला ज्यों का त्यों 1 लेमडा प्लस म्यू लेमडा म्यू। इसी धुन पे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे दूसरे वाले को लिख दें, ए बी सी को इन्वॉल्व करते हुए डिवीजन 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, सेकंड कॉलम 0 माइनस दूसरा माइनस तीसरा बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, थर्ड कॉलम एज इट इज 1 ए प्लस बी ए बी, ये रहा। अब देखें इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, दो निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये बचा रहेगा इज इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन लिया हमने लेमडा माइनस म्यू, इसमें से कॉमन लिया हमने म्यू माइनस न्यू, अब बच गया ये डिटर्मिनेंट 0 माइनस के हिसाब हम कर ही चुके हैं, 0 1 न्यू, 0 1 लेमडा, 1 लेमडा प्लस म्यू लेमडा म्यू, ये रहा डिवीजन, माइनस माइनस का हिसाब हो ही चुका है इससे ना, तो ए माइनस बी हटा लो, ए माइनस बी कॉमन लिया, सेकंड कॉलम से बी माइनस सी कॉमन लिया, अब बच गया डिटर्मिनेंट
पहला कॉलम 0 1 C, दूसरा कॉलम 0 1 A और 1 A प्लस B ए बी। बस दो एक स्टेप और बच्चा, किला फतह हो जाएगा। वही फार्मूला बस याद रखने की बात है। फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर डिटर्मिनेंट का खेल है, ये तो इंटर में अब खेले हुए हैं। implies that del of xyz upon del of lambda mu nu is equal to minus lambda minus mu into mu minus nu into ये छोटा lambda minus nu division a minus b into b minus c into a minus c। ये जो लैम्डा माइनस न्यू वाला ब्रैकेट है इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और a माइनस सी वाले ब्रैकेट से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। अगले वीडियो में भी हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेके हाजिर होंगे। वीडियो लाइक करिए। ये काम समाप्त हो गया। इज इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस न्यू इंटू न्यू माइनस लेमडा अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। थैंक यू वेरी मच।